नमस्कार दोस्तों। तो आज हम करेंगे पजल का सेट 18 और जो आपका पजल है बॉक्स बेस्ड पजल। तो 2 वेरिएबल का पजल है ना। और जो इसका जो लेवल मैंने रखा है वो है इजी। इजी क्यों? क्योंकि अभी तक हमने जो 17 पजल करे हैं इसमें हमने कॉम्बिनेशन रखा है जो आपके हाई लेवल के पजल होते हैं, डिफिकल्ट, मॉडरेट, और जो आपके मेंस एग्जाम्स में पूछे गए थे वो। तो हम सभी टाइप्स के सभी लेवल के पजल सोल्व करेंगे क्योंकि आपकी जो प्री एग्जाम होती है उसमें तो इजी लेवल के पजल आते हैं, ठीक है। तो उसमें डेफिनेटली हेल्प करेगा, चाहे वो एसबीआई पी हो, आईबीपीएस पी हो या फिर आरआरपी वगैरह के एग्जाम्स हो। चलते हैं पजल पर। देखिए यहाँ पे आप इंग्लिश में दे रखा है, यहाँ पे हिंदी में। खुद से जरूर ट्राई करिए और इसको आपको 4 मिनट्स के अंदर अंदर करना है, इससे ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए आपको। चलते हैं पजल पर। देखिए इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा तो हो सकता है थोड़ा ज्यादा समय लग जाए, ठीक है। तो देखिए 7 बॉक्सेस are placed in row. The number of candies in each box is distinct positive integer less than 8. देखिए आपके 7 बॉक्स एक प्लेस करे गए हैं एक रो में और उनके पास जो कैंडीज है वो अलग अलग नंबर में, जो कि है क्या, 8 से कम, ठीक है। तो 8 से कम मतलब 1 से 7 तक है ना। ये तो हमें समझ में आ जाना चाहिए। तो देखिए जब भी ऐसी पजल हो जहाँ पे आपके पास कुछ क्वांटिटी हो, बर्थ ईयर वगैरह हो, तो उनको आप क्या करिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे हमें पता है कि 1 से 7 तक हमें पास कैंडीज रहेगी, तो यहाँ लिख दूंगा मैं। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या, यहाँ पे सबसे बड़ा है ना, फिर उससे छोटा, फिर ऐसे करके हमें यहाँ तक 1 तक ले जाना है। अब ये इन्फॉर्मेशन हम कहाँ यूज करेंगे, जब भी कभी इन्फॉर्मेशन दे हमें पजल में कि जो तीसरा सबसे बड़ा बॉक्स है, मतलब ये उसमें 5 चॉकलेट है ना, कुछ इस टाइप से हमें यूज करने में रहेगी कि जो तीसरा सबसे बड़ा बॉक्स है वो आई है या फिर ए है, तो हम ए यहाँ लिख देंगे। या फिर जो दूसरा सबसे छोटा वाला, मतलब जिसके पास दूसरे सबसे कम कैंडी से, वो यू वगैरह है तो यू यहाँ पे लिख देंगे। तो इस टाइप से हमें यूज करने में आसानी होती। तो चलिए देखते हैं। आर विच इज प्लेस जस्ट बिहाइंड वाई कीप्स 3 कैंडीज मोर देन वाई। अब देखिए आर और वाई की बात कर रहा है कि जो आर है आपका वो क्या है, जस्ट बिहाइंड किसके, वाई के, ठीक है। ये बिहाइंड हो गया। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ठीक है, बिहाइंड या फिर अप डाउन, समझ में आया। अब देखिए इसके हमने एक यहाँ पे प्लेस बना दिए हैं 7 से 1 तक। फिर देखिए यहाँ पे क्या है कि जो y है r के जस्ट ऊपर हो जाएगा, है ना। तो इसको मैं ऐसे डिनोट करूंगा, समझ में आया। फिर उसने क्या बोला है कि जो r के पास जो चॉकलेट्स हैं, जो कैंडीज है, वो y से क्या है 3 ज्यादा, यही तो बोला है उसने, ठीक है। कि जो r है कीप्स 3 कैंडीज मोर देन y। फिर बोला है देयर वर एटलीस्ट 4 बॉक्सेस आर प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ यू। अब देखिए यहाँ तक रुकिए, जो आपका u है उसके ऊपर है ना एटलीस्ट 4 बॉक्सेस रखे हुए हैं, है ना। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा कि u के ऊपर मिनिमम कितने, मिनिमम 4 बॉक्सेस रखे हुए हैं। तो इसको आप अपनी लैंग्वेज में कैसे भी लिख सकते हो। मिनिमम 4 का मतलब क्या, 4 तो आएंगे सही, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। एंड है ना, एंड नॉन ऑफ दोस बॉक्सेस कीप अ लोअर नंबर ऑफ कैंडीज देन यू। अब ये लाइन आप समझिए, ये लाइन काफी आपको इस पजल में हेल्प करेगी। इसी लाइन से आपकी पजल सोल्व भी होगी। उसने क्या बोला है कि जो यू के ऊपर जितने भी बॉक्स रखे हुए हैं उनके पास यू से ज्यादा मात्रा में क्या है, कैंडीज। समझ में आया। अगर मान लेते हैं कि यू के पास 5 होगी, है ना, जैसे 5 तो होगी नहीं, है ना, क्योंकि यू के ऊपर मिनिमम तो 4 है ना। तो मान लेते हैं अगर यू के पास 2 होगी तो जो भी पर्सन, जो भी बॉक्स यू के ऊपर आएगा उसमें 1 चॉकलेट्स नहीं हो सकती, 2 से ज्यादा ही होगी, मतलब यहाँ से 7 से लेकर 3 तक। समझ में आया। तो इसको आप लिख दीजिए, काम करिए, यू के ऊपर यू से ज्यादा चॉकलेट्स रहेगी। द बॉक्स विच कीप्स द लीस्ट नंबर ऑफ कैंडीज वाज प्लेस्ड 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम वी। अब देखिए जिसके पास सबसे कम चॉकलेट्स है, सबसे कम का मतलब क्या बोल रहा है, जिसके पास 1 चॉकलेट से वो वी से 2 स्थान दूर है ना। अब यहाँ पे समझिए क्या बोल रहा था। मान लेते हैं अगर आपका वी यहाँ होगा तो 2 स्थान छोड़कर, अब इसका मतलब ये नहीं कि 2 प्लेस छोड़कर, मतलब 2 बॉक्स का गैप, मतलब एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ऐसे नहीं। ये तो आपका देखिए 3 प्लेस दूर हो गया ना, 1 2 3। तो अब इसमें कंफ्यूज मत होना। तो आपका जो 1 रहेगा, ये तो हमने सपोज करा है कि वी यहाँ आएगा, अगर 1 प्लेस छूटेगा तो 1 यहाँ जाएगा, है ना। 2 स्थान दूर हो गई, देखिए 1 और 2। समझ में आया तक, इसमें आप कंफ्यूज मत होना। तो इसमें यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो आपका वी है और जो जिसके पास 1 चॉकलेट्स है उसके बीच में 1 बॉक्स रखा है। आगे बढ़ते हैं। एच विच वाज नॉट प्लेस्ड एट आइदर एंड वाज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ वी। अब देखिए जो आपका एस है वो एंड पर नहीं, एंड का मतलब क्या, सबसे ऊपर भी नहीं आ सकता, है ना, और सबसे नीचे भी नहीं आ सकता। वो क्या है, वी से ऊपर है, फ्रंट है ना। समझ में आया तक, आगे बढ़ते हैं। द बॉक्स प्लेस्ड जस्ट इन फ्रंट ऑफ ए कीप्स 2 कैंडीज लेस देन वी यू, है ना। क्या बोला है कि जो ए के जस्ट ऊपर रखा है, मान लेते हैं ए यहाँ है तो इसके जस्ट ऊपर, अब जस्ट ऊपर हम कैसे बनाते हैं, ऐसे, ठीक है, जैसे कि हमने वाई और आर का बनाया था। तो इसके पास जो चॉकलेट्स हैं वो क्या है, यू से 2 कम है,
समझ में आया? ये आपको समझना आना चाहिए। अब ये हमारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसको हम अरेंज कहाँ से करेंगे और कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है यहाँ से हमको स्टार्ट करना चाहिए। तो जिसकी भी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा हो, जिस पर्सन की जिसकी भी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा हो, यहीं से यूज़ करना चाहिए। तो अब इसको देखिए, यहाँ पे हमें किस पर्सन की, किस बॉक्स की सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो देखिए यू के बारे में ज़्यादा दे रखा है यहाँ पे। यू के ऊपर मिनिमम 4 पर्सन है, 4 बॉक्स है ना। यू के ऊपर जितने भी पर्सन है, जितने भी बॉक्स हैं, उनके पास यू से ज़्यादा रहेगी। समझ में आया? तो देखिए इसको हम थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं। अब देखिए ये कुछ नहीं था, है ना, यहाँ पे आप काट सकते हैं कि यू के ऊपर यू से ज्यादा है। अब देखिए स्टार्ट हम करेंगे यू से ही। तो यू कहाँ आ सकता है? देखिए आपका यू के ऊपर मिनिमम 4 है। तो देखिए 1 2 3 और 4, मतलब यहाँ तक तो यू नहीं आएगा। यू आपका यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, फिर यहाँ आ सकता है। समझ में आया? तो एक काम करते हैं, यू को हम यहाँ रखते हैं, एक बार यहाँ रखते हैं और एक बार यहाँ रखते हैं। ठीक है। अब यू के पास कैंडीज कितनी हो सकती है? देखिए उसने क्या बोला था कि यू के पास जितनी कैंडीज होगी, है ना, यहाँ पे देखिए यू के पास जितनी कैंडीज होगी उससे 2 कम किसके पास होगी? जो ए के जस्ट ऊपर है ना। तो आपका यू का जो कैंडी है उसका नंबर कितना हो सकता है? हमें ये भी पता है कि जो यू के ऊपर रहेंगे उनके पास यू से ज्यादा रहेगी। तो देखिए मिनिमम तो 4 है, तो मैं बोल सकता हूँ कि 1 2 3 और 4, यहाँ तक तो यू नहीं आएगा। यू आपका यहाँ से स्टार्ट होगा, है ना, क्योंकि हमें पता है कि यू के ऊपर जो है ना, समझना है ये लाइन, आप समझना कि यू के ऊपर जो है उनके पास यू से ज्यादा नंबर में कैंडीज है। तो चलिए यहाँ पे तो 4 पर्सन है यू के पास, है ना, यू के ऊपर 4 पर्सन है। तो क्या यू 7 हो सकता है? नहीं हो सकता ना, क्योंकि हमें 7 से भी ज्यादा वाली कैंडीज लानी पड़ेगी। समझ में आया? तो ऐसे ही हमें यहाँ पे मिनिमम 4 है, तो मिनिमम 4 यहाँ तक भी नहीं ले सकते। तो आपका यू या तो 3 पर होगा, या फिर 2 पर, या फिर 1 पर। फिर उसने एक यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है ना, इसको यूज कैसे करेंगे कि ए के जस्ट ऊपर उसके पास यू से 2 कम। तो क्या यू के पास 2 और 1 हो सकती है? अगर 2 माइनस करेंगे तो देखिए 1 में से 2 तो जाएगा नहीं, और 2 में से 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा, है ना। 3 में से 2 तो जा सकता है। तो इससे हमें ये कंफर्म होता है कि यू जो रहेगा वो 3 कैंडीज रहेगी। 2 भी नहीं हो सकती, 1 भी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन जो ये है ये हमारी वायलेट हो जाएगी। तो इसको आप क्या करिए, यू को आप उसको रखिए यू के पास 3 चॉकलेट्स। समझ में आया? यू के पास 3 और यू के पास 3। अब देखिए ये हमें पता चल गया कि ए के जो जस्ट ऊपर है उसके पास नंबर ऑफ कैंडीज कितनी होगी? 1। समझ में आया? अब देखिए आपका ये वाला जो है ये कहाँ आ सकता है? क्या ये यू के ऊपर कहीं आ सकता है क्या? डेफिनेटली नॉट, क्योंकि यू के ऊपर जो रहेंगे उनके पास तो यू से ज्यादा वाले कैंडीज ही रहेगी, है ना। तो इसका मतलब ये यू से नीचे आएगा। देखिए इस वाली कंडीशन में कहाँ आ सकता है? देखिए ये तो हमारा एंड में है ना, तो यहाँ तो आएगा नहीं, और ऊपर तो हम ले नहीं सकते। तो ये वाली कंडीशन हमारी गलत होती है। अगर इसको आपने अच्छे से नहीं करा तो इसमें आपकी 3 पॉसिबिलिटी बन जाएगी, है ना। तो आपका क्या यू के नीचे आ सकता है कहीं ये वाला, है ना। देखिए आपका 1 अगर मैं यहाँ करता हूँ तो ए के लिए कोई हमारे पास जगह नहीं बचेगी। तो इसका मतलब क्या, यू आपका यहाँ भी नहीं आ सकता। तो यू के लिए केवल एक पोजीशन बचेगी, है ना, ये वाली। अब इसके नीचे आपका ये वाला आ सकता है। देखिए 1 यहाँ हो जाएगा और ए आपका हो जाएगा यहाँ पे। समझ में आया तक? अब 1 को यहाँ भी ले सकते थे, लेकिन ए को भी तो हमें बिठाना है ना, तो ये तो नीचे आ नहीं सकता। तो देखिए ये हमारे पास यहाँ तक यूज होती है। अब देखिए इसको आप सर्कल कर सकते हो, है ना। अब फिर देखिए 1 मतलब ये वी और जिसके पास 1 चॉकलेट उनके बीच में 1 बॉक्स है, तो इसको आप सर्कल करिए। और देखिए नीचे तो आ नहीं सकता वी, तो वी आपका कहाँ आएगा? 1 छोड़कर यहाँ पे। फिर देखिए वी के ऊपर कौन है? एस, है ना। तो देखिए एस कहाँ आ सकता है? एस यहाँ पे उसने मना बोल दिया है, तो एस आपका यहाँ आ सकता है क्या? देखिए अगर एस को मैं यहाँ करता हूँ तो आपकी ये वाली जो है इन्फॉर्मेशन कि वाई जो है आर के जस्ट ऊपर है, तो देखिए आपका वाई कहाँ आएगा? फिर आपके पास केवल अगर एस यहाँ रखूंगा तो एक पोजीशन यहाँ बचेगी और यहाँ बचेगी। हमें 2 कॉन्जिक्यूटिव प्लेस खाली चाहिए, तो आपका एस यहाँ भी नहीं आ सकता। तो ऑब्वियसली आपका एस आएगा यहाँ पे, और फिर जो वाई और आर बच जाते हैं वो आ जाएंगे यहाँ पे, वाई और आर। और एक जो हमारा पर्सन बचेगा वो कौन था? देखिए ए आई एस आर वाई, तो आपका बच जाता है आई। ठीक है, समझ में आया तक? तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो तो हमारे पास कंप्लीट हो गई, है ना। अब देखिए अब क्या बचता है हमारे पास, जो आपका आई है उसके पास 1 चॉकलेट, ये भी आप लिख दीजिए। फिर उसने बोला है कि जो आपका आर है ना, उसके पास वाई से 3 कैंडीज ज्यादा है। तो आपका आर कहाँ हो सकता है? देखिए क्या आपका आर 2 हो सकता है, या फिर जो वाई है क्या वो 2 हो सकता है? नहीं हो सकता ना, क्योंकि आप अगर 2 अगर यहाँ रखेंगे इन दोनों में से किसी को भी, तो ये तो 3 मतलब जो यू है उसके ऊपर तो 3 से ज्यादा कैंडीज आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कि 3 से ज्यादा वाले कैंडीज ही आएगी किसके पास? आर और वाई के पास। तो देखिए
y से 3 ज्यादा बोल रहा है ना, तो हम y का मानते हैं। देखिए y क्या 4 हो सकता है? अगर y 4 होगा तो 3 ज्यादा मतलब 7। अगर आपका y अगर 4 होगा तो 3 ज्यादा r में हो जाएगी मतलब 7 हो जाएगी। समझ में आया? अगर मैं y को 5 मानता हूँ तो 3 ज्यादा मतलब 8। लेकिन यहाँ पे तो 8 तो कोई हमारे पास कैंडीज नहीं, मैक्सिमम हमारे पास 7 कैंडीज है। देखिए आप 5 भी नहीं ले सकते y को, 6 भी नहीं और 7 भी नहीं, तो केवल एक बचेगी हमारे पास पॉसिबिलिटी, वो रहेगी 4। तो अगर y के पास कितनी होगी? 4 होगी, तो r के पास कितनी हो जाएगी? 7। समझ में आया? अब देखिए हमारे पास a बचा है ना, तो यहाँ पे आप एक काम करिए, लिख दीजिए y के पास कितनी है 4 और यहाँ पे r। अब देखिए आपका a कहाँ आ सकता है, मतलब a के पास कितनी कैंडीज हो सकती है? क्या a के पास 6 और 5 हो सकती है? नहीं हो सकती ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए a यहाँ पे अगर इसके ऊपर अगर यहाँ पे मैं 5 और 6 करूंगा है ना, अगर किसी को भी यहाँ पे 5 या 6 कर देता हूँ एक में से, या फिर आप इसको ऐसे करिए, देखिए उसने क्या बोला है कि यू के ऊपर 3 से ज्यादा ही रहेगी, मतलब यू के ऊपर जितने पर्सन है उनके पास 3 से ज्यादा ही चॉकलेट्स रहेगी। अब यहाँ पे हमारे पास 2 है, ये तो 3 से कम है, मतलब ये 2 तो ऊपर आ नहीं सकता, बचा क्या 6 और 5। तो देखिए जो 6 और 5 रहेगी वो एस भी हो सकता है और बी भी हो सकता है, तो ये हमारे पास कंफर्म नहीं कर सकते हम। और देखिए कंफर्म नहीं कर सकते यहाँ पे, लेकिन देखिए ये जो बचा है केवल एक कैंडीज बची है हमारे पास, वो कितनी है 2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे एस और वी इसको हम कंफर्म नहीं कर सकते, एस और वी। ठीक है, क्योंकि दोनों 3 से ज्यादा है। ठीक है, या तो एस के पास 5 होगी या फिर वी के पास 5 होगी। ठीक है, तो हमारी जो अरेंजमेंट बनेगा लास्ट में फाइनल वाला वो बनेगा ये। ठीक है, तो आप इसको खुद से अगर करी है तो आप इसको मैच कर लीजिए। ठीक है, ये हमारा आंसर है, और इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन रहते हैं वो तो आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो इसके साथ हमारा पजल सोल्व होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।